हमें बजाय परेशान होने के इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हो रहा है काफ़ी टाइम से। ख़ास तौर पे जो लोग 2024 में क्रिप्टो में जुड़े, वो भी इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि 2024 के अंदर-अंदर ही 2 से 3 दफ़ा इतने बड़े-बड़े डंप जो है ना उनको देखने को मिल चुके हैं, जिनके अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जबकि बाद में उनको रिग्रेट हुआ, ठीक है? तो अब आप लोग जो है ना वो बिल्कुल एक रियल माइंड से सोचो, वो वाला माइंड निकाल दो जो हम पैसे को देखते हैं और लालच आ जाता है और बड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद पैसा कम होता देखते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो जब मार्केट को अप जाता ग्रीन देखते हैं फ़ौरन बाय कर लेते हैं, या मार्केट को नीचे जाता देखते हैं तो फ़ौरन सेल कर देते हैं। उस माइंड से बाहर आ जाओ, ठीक है? जब तक पैसा आपका इसके अंदर है ना, तो भई वो समझो बिज़नेस है, वो उसमें लगा हुआ है, वो आपका नहीं है जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे, ठीक है? अब देखो मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग होल्डर हैं ऑफ कोर्स उनका पोर्टफोलियो नीचे गया है, ठीक है? और वो लोग यहाँ पे कुछ भी कर लो, अब मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दिल के अंदर बंदे को सैडनेस फ़ील होती है, परेशानी होती है। हालाँकि मैं अगर काउंट करूँ तो शायद इस तरह का जो डंप है ना, मैं कोई पिछले 3 साल में तकरीबन 5वीं 6ठी दफ़ा मैं देख रहा हूँगा, इतना बड़ा डंप, ठीक है? उसके अलावा जो छोटे-मोटे डंप हैं, वो तो साल में 5-6 दफ़ा में मिलते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है? मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये मेरी होल्डिंग नज़र आ रही है, जो मैंने होल्ड की हुई चीज़ें, ठीक है? वैसे तो बहुत सारी कॉइन यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन मैंने नॉर्मली आप लोगों को कभी भी कोई कॉइन उस तरह का रिकमेंड नहीं किया, जो मुझे रिस्की लगता हो, मैं खुद उसको बाय कर लेता हूँ, लेकिन आपको मैं नहीं बताता, ठीक है? उसका फ़ायदा भी हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो रिस्की थे, वो फ़ायदा दे गए। उन उसमें कुछ जो है ना वो डंप भी हो गए पूरे-पूरे, ठीक है? ऐसे डंप हुए कि वो 70% माइनस में है, उसके बाद ऊपर नहीं आ रहे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ नहीं बताता, ठीक है? लेकिन देखो मेरी सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है, वो इन्हीं कॉइन में, मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर किया था, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज़रूर जॉइन कर लो, उसके अंदर अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है? और टेंशन नहीं लेनी, भाई आपका आपके साथ है, ठीक है? और मैं जो भी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें मैंने खुद भी लगाई हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने मतलब मैंने जिनके अंदर जिन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया वही आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करनी होती है, ठीक है? हमने जो पास्ट में गलतियाँ की उनसे हमने सीखा और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, उसका बहुत प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? और कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ हम नई चीज़ सीखते हैं और उससे अगली दफ़ा फ़ायदा होता है, ठीक है? अब मैं एक मोटा-मोटा आपको बताऊँ आपके नॉलेज के लिए कि पास्ट में जो हम गलतियाँ करते थे, क्या गलतियाँ थी और फिर हमने क्या सीखा जिनका फ़ायदा हुआ। पास्ट में यही था ऑफ कोर्स कि पैसे को देखना और लालच आ जाना, ठीक है? और बड़ा हमने खुश होना, ठीक है? उसके बाद उसको हमने टाइम के ऊपर उसको हमने निकालना नहीं, सेल नहीं करना। उसके बाद जब मार्केट ने नीचे चले जाना, ठीक है? और हमने परेशान होके उसको लॉस में सेल कर देना, ठीक है? या फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही होनी तो हमने कहना यार ओहो हो! मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, तो उस वक़्त इन्वेस्ट कर देना। तो ये बेसिक सी गलतियाँ जो हर बंदा करता है, लेकिन जब टाइम आपका गुज़रता है ना, फिर अब ये वाली गलती नहीं करते। अब ये वाली गलती ना करने का जो फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि जो मैंने $100 लगाया था 110 पे मैंने बंद करना था, ठीक है? बट वो 90 पे चला गया, मैंने सब्र कर लिया, वो 80 पे चला गया, मैंने सब्र कर लिया। इवन के जो इस मतलब डाउन मार्केट में हुआ था पिछले 2 सालों में, 50% 60% भी माइनस में गया, हमने उसको सब्र करके रखा। सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस किया कि भाई जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो अच्छे वाले होने चाहिए, ठीक है? और उसका नतीजा ये निकला कि मार्केट ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना ओवरऑल देखो कोई 10x हुआ, कोई 2x हुआ, कोई -50 हुआ, इस तरह करके मिला के ना, कुछ भी नहीं ना, तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ आप लोग भी जो जुड़े हुए हो पिछले 1 साल या डेढ़ साल से कर रहे हो, ठीक है? साल भी आप अगर आप लगा लो ना, तो अभी मिनिमम बुरे से बुरा 200%, जो कि मैं बुरे से बुरा कह रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 500% तक हुआ पड़ा है। मैं भी अगर अपना पोर्टफोलियो देखूँ आजकल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि क्या सीन है, तो मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है ना वो 303 गुना यानी हो चुका है। उस 3 गुना में से ही, ठीक है, अगर अभी कह लो कि 50% तो नहीं, यानी आप यूँ कह लो कि जी 300% अगर मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, उसमें से अगर 50% चला जाता है तो फिर भी मैं 250% प्रॉफ़िट में हूँ। या यूँ कह लो 3x हुआ उसमें से 1x अगर अभी माइनस भी हो गया है तो इट्स ओके। जो हमारा टारगेट है 4x 5x का, हम उसके तक करेंगे सब्र। ये सारी बातें करने का मतलब ये है आपको हौसला देना कि यार ये सारी जो आपको फीलिंग हो रही है ना अभी इस मार्केट को देख के वो हमें हो चुकी है, ठीक है? आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है ना इसके अंदर, जो कि अभी भी कई कॉइन्स को देख के मुझे अपने ऊपर भी रिग्रेट होता है, वो यही है कि यार प्रोजेक्ट अच्छे आपने चूज़ करने हैं, ठीक है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, आप उसकी एवरेज जो बाइंग प्राइस है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एक्शन ले सकते हो, ठीक है? जो कि मैं यहाँ पे एक्शन लेने वाला हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी आपने अपनी रिसर्च जो है ना वो पूरी करनी है, ठीक है? मैं इसीलिए आपको बहुत सारे कोई कॉइन नहीं बताता इधर-उधर के, ठीक है? जो मैं कॉइन बताता हूँ वो कॉइन अगर आज लॉस में भी है ना, आज से साल बाद 6 महीने बाद मतलब बुरे से बुरा अगर सोचें कि यार अगर वो लॉस में चला गया, बोले यार साकिब भाई क्या आपने बाय करवा दिया, तो अगले साल वो प्रॉफिट में आएगा आएगा, मतलब वो ऐसा कॉइन नहीं है कि खत्म हो गया 3-4 साल उसका नामो-निशान नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप किस तरह एंट्री ले सकते हो और कौन-कौन से कॉइन में ले सकते हो, ठीक है? जो बंदा नया है उसके लिए तो वही चांदी है, वो तो इसको करे, ठीक है?
अब सबसे पहली बात फिर रख लो, माइंड में रख लो कि अभी इस मुकाम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस मुकाम के ऊपर आपने ये नहीं करना फिर कि जो पैसा है फ़ौरन डाल दिया, नहीं, ये आपने नहीं करना। ये गलती हम पास में कर चुके हैं और इससे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टक ही हुए, क्योंकि मान लो कि अगर आप अभी 200 पे इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो, ये 150 पे चला जाए। अगर आप इस पे 650 पे इन्वेस्ट कर देते हो, क्या पता ये 550 पे चला जाए, क्या पता ये 3000 पे चला जाए इथेरियम, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो इसकी स्ट्रेटजी बनानी है ना, मैं आपको ईजी करके बता देता हूँ, आप परसेंटेज के हिसाब से कर लीजिएगा। ईजी करके बता देता हूँ कि अगर सोलाना को आप बाय कर रहे हो ना, कोई भी मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ कि किनको आपने प्रायोरिटी पे रखना है। अगर सोलाना में आप एंट्री डाल रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि यार 270-80 पे चला गया था और ऑल टाइम हाई हो गया और आपने जो है ना इसको मिस कर दिया, आप नहीं चाह रहे इसको मिस करना, आपको लगता है, आपको भी मेरी तरह लगता है 300-400-500 डॉलर तक भी ये जाएगा इस बुल रन के अंदर या 2025 के अंदर, तो आप इसके अंदर एंट्री इस तरह करके लोगे कि सेफ रहना है। तो आपने क्या करना है, आप अभी से इसको बाय करना शुरू करोगे, ठीक है। और 210 पे है ना, तो आप 210 से शुरू हुए, ठीक है। और हो सके तो टारगेट 150 का जो है ना माइंड में रखो कि 150 तक मैं इसको बाय करता रहूँगा। जैसे मैं चाहे इसको 2-2 डॉलर करके बाय करूँ अपनी अमाउंट के हिसाब से ना। अगर आपने $100 डालना है तो ऑफकोर्स आप 2-2 डॉलर करके करोगे, $1000 डालना है तो आपने इसी तरह की स्ट्रेटजी बनानी है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि अभी ये 660 पे चल रहा है, ठीक है। तो आप इसकी एग्जाम्पल यूँ ले सकते हो कि आप अब आपने अपने माइंड में इसका एक टारगेट बनाना है, क्योंकि बाकी जो आपकी अमाउंट होगी वो आपकी सेफ रहेगी अगर ये नीचे ना आ गया तो। आप इसको 650 पे आपने इसको बाय करना शुरू किया तो 550 तक का आप माइंड में टारगेट रखो, ठीक है। अब 550 में कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ज़रूर ही जाएगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन हमने तो एक्स्ट्रा सोचना है ना, हमने तो सेफ सोचना है, ठीक है। इवन कि उससे नीचे भी अगर जाता है, हमने 550 तक बाय कर लिया तो हमारे हम तो उसके ऑफकोर्स उस टाइम तो हम परेशान ही होंगे, फंसेंगे ही हम। लेकिन फिर भी अभी जो लग रहा है हमें बेहतर बाइंग के लिए, जो हम एंट्री डालना चाह रहे हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी और जो नए लोग हैं वो भी, ठीक है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल ले लो आप इथीरियम की, ठीक है। इसको भी आप कुछ भी नहीं ना तो $3000 जाने तक तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो फिर तो आप 2800-2500 डॉलर तक का भी टारगेट रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह सारे आपको मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको कॉइन बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जो प्रायोरिटी पे रखना है, यानी मैं जो है ना, अगर बड़ी अमाउंट आपने लगानी है तो मैं आपको इथीरियम बोलूँगा, क्यों? क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई से अभी दूर है, इसका वो नहीं हुआ, इसका वो तो होना ही होना है ना, उसके बाद फिर इसने प्रॉफिट में भी जाना है, ठीक है। आप यूँ एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर बिटकॉइन 78,000 को क्रॉस करके लाख पे चला गया, ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हो कि तकरीबन 25% जो है ना अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर गया, तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $5000 के आसपास है, यानी $4800 के आसपास है, ठीक है, इथीरियम का। तो उस हिसाब से इसको $6500 पे तो जाता हुआ आपको आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ से 40% 30% अप होता नज़र आ सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा दूसरी ये भी बात माइंड में रखनी है कि ये जो कॉइन है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब बड़े मार्केट कैप के कॉइन है। इनके अंदर आप ये मत सोचना कि मैंने $100 लगाया तो 500 हो जाएगा, ये वो कॉइन नहीं है। ये मैं आपको सेफ कॉइन बता रहा हूँ, सेफ चलने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास है ही सिर्फ $50, 20-30 डॉलर, फिर तो आप जो दूसरे छोटे कॉइन होते हैं जिनके अंदर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर आप जा सकते हो, क्योंकि अमाउंट भी छोटी होगी। अगर आपका $100 चला भी जाए, आप बोलोगे यार चलो ठीक है, इट्स ओके, मतलब 100 का 50 रह जाए। लेकिन ये है बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े कॉइन, और इनको आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी जो है ना ये सेफ है आपके लिए। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अब आप इनको मैं अब चलो आपको बता देता हूँ आसानी के लिए, जो नए लोग हैं जो मेरे पे डिपेंड करना चाह रहे हैं। वैसे मैं यही बोलूँगा कि आप रिसर्च करो, ठीक है, लेकिन ये ऐसे कोई ना कि मैं बेफिक्र होकर बता सकता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे मैं किसको रखूँगा? मैं नंबर 1 पे इथीरियम को रखूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा बीएनबी को और सोलाना को, ठीक है। लेकिन आप यूँ कह सकते हो उनको दूसरे तीसरे नंबर पे भी रख सकते हो, लेकिन पहले नंबर पे बहरहाल मैं इसको रखूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आप इसको कर लो, थर्ड पे आप इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद बीटीसी तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया ना, मतलब ये तो आपको फिर डबल यहाँ से कर सकते हैं 2025 के अंदर। इसके डबल के उस तरह चांस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 50-40% इसमें भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यूँ आप कह सकते हो। उसके बाद आप फोर्थ नंबर पे जो है ना वो एडा को रख लो, क्योंकि इसमें मुझे नज़र आ रहा है सेफ है ये वैसे भी, ठीक है। और इसका भी ऑल टाइम हाई 3 से ऊपर ही था, 3 के अराउंड था, तो ये भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। चौथे नंबर पे इसको रख लो, ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आप रखोगे एक्सआरपी को, ठीक है। बाकी ये जो है ना आपके पे शिप डोज, ये तो मीम कॉइन है। उसके बाद यानी अगली जो आपकी अमाउंट होगी ना 10% या 15% अमाउंट, ठीक है, उसको आप इनके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब ये नंबर वाइज बताने का मतलब ये है कि आपने सबसे ज़्यादा पैसा इथीरियम में डालना है, यानी $100 है ना तो 30 इसमें डाल दो, 20 इसमें डाल दो, ठीक है, 20 इसमें डाल दो, ठीक है। इस तरह करके एडा के अंदर जो है ना वो 15 डाल दो, एक्सआरपी के अंदर 10 डाल दो, ठीक है। बाकी जो है ना वो $15 $5-5 इनके अंदर डाल दो। तो इस तरह करके आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, ठीक है। अब ये वो कॉइन है कि इनमें से शायद कोई एक या दो कॉइन हो जो आपको आज से 4-5 साल बाद आपको डिसअपॉइंट करें। ज़्यादातर आपको जो है ना वो पॉजिटिव फीड देंगे, प्रॉफिट देंगे, और जिन जो अगर कोई एक आधा रह भी जाता है इनमें से तो बाकी आपका लॉस रिकवर करेंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको तरीका भी बता देता हूँ कि इनको बाय करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम ले लेते हैं जी ETH,
ठीक है, अब मैंने इथीरियम के अंदर मान लो जी बाय करना चाह रहा हूँ इथीरियम को, और मैं सोच रहा हूँ कि $3000 जाने तक मैं बाय करूँ। तो आपने इथीरियम के ऊपर आ जाना यहाँ बाइनेंस में, यहाँ पे अलर्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। आसान तरीका यही है, ये मैंने अलर्ट पे क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है प्राइस ड्रॉप टू। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपने प्राइस सेट कर देंगे। जैसे मैंने 3550 पे लगाना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अभी वो तो उससे ही नीचे चलेगी, लेकिन मान लो मैं कहता हूँ जी मैंने 35 और 30 पे लगाना है। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये करके बाकी सब ऐसे रहने दो। ये अलर्ट लग गया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये 35-30 पे जाएगा तो मुझे मैसेज एक आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, और मैं अपना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐड अलर्ट पे दोबारा क्लिक कर लो। ठीक है, अगला मुझे अलर्ट चाहिए मान लो जी 3500 पे। ठीक है, क्रिएट अलर्ट हो गया। इसी तरह जो है ना, आपने समझ आ गई आपको, आपने अलर्ट जो है ना वो क्रिएट कर लेना है। 3450 पे अगला मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसी तरह आपने ना जो भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, आपने उसको उसकी अमाउंट तक, जैसे इथीरियम में 3000 तक आपने करना था, तो 3000 तक के आपने यहाँ पे अलर्ट लगा लेने हैं। तो आपको अलर्ट आता रहेगा, आप इन्वेस्ट करते रहना। उसके अलावा आप लिमिट भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ज़रा, ये आप लिमिट, स्टॉप लिमिट, ठीक है, उसके बाद स्टॉप मार्केट, ये सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी अमाउंट बाउंड हो जाएगी। ठीक है, किसी एक कॉइन में बाउंड हो जाएगी। हम कॉइन एक्स वगैरह पे, कॉइन एक्स पे कर रहे थे ना, कॉइन ई एक्स पे, तो उसके ऊपर अमाउंट जो है ना वो हमारी बाउंड नहीं होती थी। ठीक है, अगर जो लोग उस पर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाइनेंस के अंदर अगर आपने करना है ना, तो आपको यही तरीका करना पड़ेगा, वरना बाइनेंस में किसी भी तरीके से स्पॉट डीसीए बोट हो कुछ भी हो, आपकी अमाउंट बाउंड हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास $100 है, आप चाह रहे हो या जो इनमें से कोई नीचे जाए उसी में इन्वेस्ट हो, वरना ना हो। तो आपने इथीरियम में ये सारा कुछ लगा दिया, लिमिट वगैरह लगा के रख दिया, $100 वहाँ पे बाउंड हो गया, वो इथीरियम नीचे ही नहीं गया, बाकी कोई नीचे चले गए, तो आपका मौका, अपॉर्चुनिटी आपकी वेस्ट हो गई। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप अलर्ट लगा लो, जिसमें नीचे जाता जाए आप उसके अंदर जो है ना वो लगाते जाओ, जो भी आपको कॉइन समझ आ रहा है यहाँ पे करने के लिए। आपकी इस सारे के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताओ, और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहीं पे सारी अपडेट्स आएंगी। बार बार वीडियो जो है मैं नहीं बना पा रहा होता। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।